ड्यू ड्रॉप एक्टिविटी सेंटर भवानीपुर में विपिन मिश्रा और अजय बेरा ने रोलर स्केटिंग स्पोर्ट्स को पश्चिम बंगाल के कोऑर्डिनेटर्स के रूप में आयोजित किया था। इस प्रोग्राम में बंगाल के प्रमुख कोचेज ने बच्चों के साथ सर्टिफिकेट लेने के लिए शामिल होकर प्रोग्राम को सफल बनाया। इस प्रोग्राम को रोलर स्केटिंग फेडरेशन के सचिव नरेश शर्मा जी के समर्थन से किया गया था। ये पहली बार पश्चिम बंगाल में स्केटर्स के लिए आयोजित किया गया था, जिससे बच्चों को एक पहचान मिली। मेडल होल्डर बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी गई और आने वाले समय में भारत के सर्वोत्तम कोचेज को या फिर बाहर से बुलाकर कैंप आयोजित करने की कोशिश हो रही है। राज्य स्तर के कैंप आयोजित करने की भी कोशिश जारी है और मेडल होल्डर बच्चों को कैंप के चार्ज में 20% की छात्रवृत्ति दी गई है। My aim is to stand in the middle of the podium, sing my national flag during my national anthem. I think so that's the best feeling of life. I love to be in the national sport, win medals for my country and make my country proud. I got the 3rd position in the 4th ranking national championship. जी, सबसे पहले तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला, हमारी जो रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दिया है एज अ कोऑर्डिनेटर, बंगाल कोऑर्डिनेटर। तो हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम रखा था जिसमें जो हमारे स्टेट लेवल चैम्पियनशिप वाले बच्चे लोग थे और ओपन चैम्पियनशिप होता है, हमारा रैंकिंग चैम्पियनशिप होता है जो फेडरेशन ऑर्गेनाइज करती है, उसमें हमारे बंगाल के बहुत सारे बच्चों का मेडल्स आए हुए हैं, पहले भी आए हुए बच्चों के। तो हम लोग ने सोचा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिसमें उनको सम्मानित किया जाए और उनके लिए फर्दर हम लोग और क्या कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी हम लोग कुछ बात कर सकें। तो इसके लिए हम लोग ने पेरेंट्स को बुलाया था, बच्चों को बुलाया था, उनका सर्टिफिकेट हम लोग यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कोचेज़ आए थे, उनसे हम लोग बात किए हैं कि हम लोग और कैसे कर सकते हैं। कितने बच्चों का आपको सर्टिफिकेट दिया है? सर्टिफिकेशन बच्चों का जो रैंकिंग वाला है वो हम लोग का करीब 50 बच्चों को दिया गया है और जो हम लोग का 61st नेशनल्स का है उसमें हम लोग करीब 30-40 बच्चों को हमने दिया है। अभी कुछ और बच्चों का देना बाकी है, वो भी हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसे कैसे आप आगे बढ़ाएंगे स्केटिंग को इंडिया में, क्योंकि धीरे धीरे इसका लोकप्रियता बढ़ता जा रहा है? जी। तो इसके लिए वही हम लोग सोच रहे हैं कि इससे हमें जो अपने हिडको से NKTH से न्यू टाउन साइड में हमें 200 मीटर ट्रैक बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला, वो हम लोग ने बना के रेडी किया है। और जो हमारा स्केटिंग होता है बड़े स्तर पे, जो स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है या इंटरनेशनल लेवल है, वो सब हमारा 200 मीटर ट्रैक पे ही होता है। तो हम लोगों ने भी ये कोशिश किया कि यहाँ पे बना के, हमारा बैंक ट्रैक नहीं है, फ्लैट ट्रैक है, बट 200 मीटर है प्रॉपर, जैसा हम लोग का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है उस मेजरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने 200 मीटर का ट्रैक बनाया। और बच्चों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे आएँ और वहाँ पे प्रैक्टिस करें, जिससे उनको एक कैलकुलेशन मिले कि किस हिसाब से कहाँ क्या स्टेप्स लेना है, कैसे टर्न करना है, ये सारी जो टेक्निकल चीज़ है उनको अच्छे से समझना है। और इसके साथ साथ ये हमारा जो 200 मीटर का ट्रैक है ये पूरे बंगाल का पहला ट्रैक है हमारा। और साथ ही साथ कुछ और कोचेज़ हैं जो पहले ट्रैक बना चुके हैं, जैसे 150 मीटर का ट्रैक है, 125 मीटर का ट्रैक आपका नदिया में है, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और बच्चों को जितना हो सकता है अच्छे से अच्छे लेवल का ट्रेनिंग देना। अभी जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से जो हमारे इंडियन टीम को जो कोच ट्रेन करते हैं वो कोच यहाँ पे आए, हमारे बच्चों को ट्रेन करें। जो नेशनल लेवल के बच्चे हैं, जो ओपन नेशनल्स में बच्चे मेडल लेके आए, उन बच्चों के लिए हम लोग कुछ स्कॉलरशिप के हिसाब से भी सोच रहे हैं कि उनका कम से कम फीस में कितना ज़्यादा ट्रेनिंग हम लोग दे सकते हैं। एज क्या होता है बच्चों का जो आपके पास आते हैं यहाँ सीखने के लिए? जनरली हम लोग 4+ एज से बच्चों को लेते हैं और उसके आगे फिर जो आपका जो हमारे रेसेस होते हैं वो अबव 17 के रेसेस हैं। अब अभी हमारे मास्टर एज ग्रुप चालू हो गया, तो वो अबव 35 भी एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, आई मीन अडल्ट आते हैं। तो अब ये है कि कोई सीमा नहीं है, अगर आपकी इच्छा है, आप समझते हैं कि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कितने साल हो गए आपको मतलब ये करते हुए? मेरा आप समझिए करीब 16-17 साल हो गया जो मैं इस फील्ड में हूँ। और हमारे जो कोचेज़ हैं वो कुछ कोचेज़, जैसे हमारे एक और कोऑर्डिनेटर हैं अजय बेरा सर, वो काफ़ी पुराने हैं, उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ रह के और भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। प्लस कोऑर्डिनेटर बन के मुझे जो 1-to-1 बाकी कोचेज़ से भी मिलने का मौका मिल रहा है, तो उससे भी क्या हो रहा है कि किन की क्या परेशानियां हैं और किन के क्या अच्छे सजेशन हैं वो भी मिल रहा है मुझे, तो और अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे, तो ये चीज़ अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। मिलना था, बट हम लोग का डिले का कारण
हम लोग के पास नहीं आया था, इसीलिए हम लोग नहीं कर पाया। इससे पहले जो लास्ट ईयर का जो कोऑर्डिनेटर था वो लोग को देने का था, बट उस टाइम मिला नहीं था। अभी हम लोग को मिला, मौका मिला, तो हम लोग आज सेलिब्रेट किया कि हम लोग को बोला गया कि बच्चा को जो पेरेंट्स है बच्चा उसी को दिया है, कोच को नहीं दिया जाए, क्योंकि कोच पहले भी बहुत सारा सर्टिफिकेट लेके अनयूज़ किया, बच्चे को दिया नहीं, मिला नहीं। इसका कारण से हम लोग कोशिश किया कि पेरेंट्स और जो बच्चा है उसी को मिला जाए। हम लोग आगे भी कोशिश करें, कोई भी सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट का मेनली बच्चा का ही हक होता है। बच्चा मेहनत करता है, पेरेंट्स भी लेके जाता है, ऑब्वियसली कोचेस का भी हक होता है, पर बहुत सारा कोचेस का इशू रहता है। तो इसीलिए हम लोग से ऊपर से फेडरेशन से प्रेशर है कि बच्चा को ही मिला जाए या पेरेंट्स को मिला जाए, कम सर्टिफिकेट का अनयूज़ नहीं है। इंडिया में स्केट्स जो है बहुत तेज़ी से आगे फेमस भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं जैसे अपकमिंग स्केट्स है पहले जैसे था, इससे और काफ़ी बंगाल में तो और प्रोग्रेस हुआ है, आगे भी और भी प्रोग्रेस होगा। कि हम लोग जो कोचेस जो मिलकर काम कर रहा हूँ, हर कोचेस मेहनत भी कर रहा है और ट्रेनिंग भी हार्ड कर रहा है, और कोचेस भी बार बार से ट्रेनिंग देख रहा है। अभी तो बहुत सारा इजी हो गया कि यहाँ कोचेस बहुत ज़्यादा कोचेस है एवं प्रैक्टिस भी, और अपने पास रिंग भी बन गया। पहले हम लोग के पास रिंग नहीं था। अभी देखिए लास्ट अभी 1 साल नहीं हुआ, 200 मीटर ट्रैक आपका ये बना है इको पार्क गेट नंबर 1 पे, फर्स्ट बंगाल में 200 मीटर का ट्रैक बना है। उसका बाद उसका पहले बना 150 मीटर का ट्रैक बेन ट्रैक है, वो भी फर्स्ट बना है। उसका पहले 125 मीटर का ट्रैक था, वो भी फर्स्ट बेन ट्रैक बना है कृष्णानगर में। अभी हम लोग रेगुलरली इको पार्क में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर बच्चा लोग का अपना क्लॉक टावर में प्रैक्टिस कर रहा है। क्लॉक टावर का 125 मीटर हम लोग के पास अवेलेबल था। सबसे पहले हम लोग के पास जो अवेलेबल था 125 मीटर का ट्रैक जो साई में सब हम लोग को सबको हेल्प मिलता था, बट अपने पास अभी तक 200 मीटर का बेन ट्रैक नहीं है। हम लोग कोशिश चल रहा है, और फेडरेशन से बोला गया, और अपना बंगाल का जो हम लोग जैसे अभी कोऑर्डिनेटर है, बंगाल का बॉडी अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश में जारी है कि 200 मीटर ट्रैक बहुत जल्दी अपने पास गिफ्ट में आ जाएगा। गिफ्ट में नहीं, एक्चुअली अगर गवर्नमेंट से हम लोग को जगह मिले, हम लोग उसको फंडिंग करेंगे। पेरेंट्स बहुत सारा पेरेंट्स इंटरेस्ट है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, अगर गवर्नमेंट से मिल जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे 200 मीटर ट्रैक। बट हम लोग का इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग 1-2 साल में 200 मीटर ट्रैक बना लेंगे। अभी जो प्रोग्राम हुआ था, ये जो बच्चे जीते हैं, वो कहाँ पे जीते थे और कितने बच्चों ने अवार्ड जीता है आपके यहाँ पे? झारखंड में आपका 4th रैंकिंग झारखंड हुआ था, वहाँ पर जीता था बच्चा लोग। उस टाइम अपना बंगाल से 72 करीबन स्केटर किया था, उसमें से काफ़ी बच्चा को मेडल मिला था, क्योंकि झारखंड एक जगह ऐसा था जो अपना बच्चा को सक्सेसफुल मिला। बाकी अदर्स जगह मतलब अदर भी रैंकिंग में हुआ था, जहाँ पर बच्चा बहुत प्राप्त होता है, तो बच्चा हम लोग का ये नज़दीक था बोले हम लोग गया था। इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे, रायपुर में हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैक्सिमम मोर बच्चा जैसे जाए, ऐसे सब कोचेस को बोला गया कि इसमें हम लोग को मेडल मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये अपना इस जोनल का हो जाता है, या बच्चा भी उस बोला जाए कि अपना जो स्टैंडर्ड है इस लेवल का ही आता है, बट इसमें से हम लोग को मेडल मिलने का चांस ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग इसमें सब कोचेस फोकस करें कि इसमें बच्चा कितने बच्चे जाएंगे रायपुर, बता रहे? अप्रॉक्स जैसे लास्ट ईयर 72 था, तो इस बार हम मोर देन 80 का टारगेट है। 80 से 100 भी हो सकता है, बट एक्चुअली कि सबको देखने पड़ेगा उस टाइम जो बच्चा है, एग्ज़ाम है या नहीं है, बच्चा जा पाएगा नहीं पाएगा, खर्चा है नहीं है, मतलब ओवरऑल हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को भेजने का। जनरली एज कितना होता है जो बच्चा सीखने आते हैं आपके पास? जो बेसिक जो सीखने का लिए है वो 3 क्लास से बच्चा सीख सकता है। ऐसा कि बच्चा मोटा मोटी अपनी जो पहले क्या था, पहले 5 साल के नीचे बच्चा ज्वाइन नहीं कर सकता, पर अभी 5 साल के नीचे हम लोग 5 to 7 ईयर्स का एज ग्रुप का कंपटीशन आ गया है, तो अपना नेशनल भी होता है, तो बच्चा ऑलमोस्ट 5 साल तक तो बच्चा को रेडी करना ही है, तो 3 प्लस से बच्चा कर लेता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत एज अ कोच मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चों ने मेडल जीता, एक नाम रोशन होता है, बंगाल का होता है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बच्चा तो जीता ही था, उसके जो पेरेंट्स का जो एफर्ट है, जो कोच मतलब हम तो एफर्ट करते ही हैं, जो पेरेंट्स एफर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। बच्चा एफर्ट करता है, हार्ड वर्क करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो एक मेडल आया, और कोच का नाम तो होता ही होता है। हम तो यही चाहते हैं कि त्रिवेदी स्केटिंग अकेडमी से और भी बहुत सारे बच्चे निकले, इस तरह से हम चाहते हैं कि बंगाल से बच्चे निकले, हम चाहते हैं बंगाल के बच्चे जीते, फिर चाहे वो किसी भी क्लब से हो, किसी भी कोच का हो, बंगाल जीते, बंगाल का नाम है, बंगाल का नाम है तो हमारा नाम है। और त्रिवेदी स्केटिंग अकेडमी यही चाहेगा कि आने वाले भविष्य में और भी मेडल होंगे। एज अ कोच कभी कोई बहुत प्रेशर होता है बच्चों को भी लेकर कि कैसे ये वर्क करेंगे, उस बारे में कैसे कि इंडिया में हमारा स्केट जो देखा जा रहा है, स्केटिंग कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? सर उसके लिए हम लोग बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे
और भी बैड ट्रैक्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराइए हार्ड वर्क, और भी जो कुछ चीज़ के बारे में हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं क्या क्या बेस्ट हो सकता है। हम सब कुछ इस पर कोशिश कर रहे हैं। आई होप बहुत ही जल्दी इंडिया में इस केस का तो नाम होगा, प्लस बंगाल का नाम सबसे ऊपर हो, अमेरिका में। उस बारे में मैं सबसे पहले फेडरेशन को थैंक्स बोलना चाहूँगा, हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, जो सरकार है हमारी टीएमसी सरकार, उनको, और स्पेशल थैंक्स मैं श्री फिराद हकीम सर को थैंक्स करना चाहूँगा, हमारे स्पोर्ट्स मंत्री स्पोर्ट्स मनोज तिवारी जी को थैंक्स करना चाहूँगा। कभी भी कुछ भी अगर हेल्प चाहिए, मतलब रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, रोलर स्केटिंग, तो वो 24 आवर्स हमारी सीएम मैडम को थैंक्स बोलना चाहूँगा। और हमारे जो बच्चे हैं बहुत हार्ड वर्किंग है। आप मतलब वो कैसे मतलब मैनेज करते हैं पढ़ाई, मतलब कारपूल, खुद का कार से जाना और आना, इसके लिए कारपूल भी वो लोग छुड़वा देते हैं ताकि टाइम सेव हो जाए। बच्चे उसको मतलब उसी में खाना खा ले, गाड़ी में, खुद के गाड़ी में पढ़ाई कर ले, उसके बाद वो लोग पूरा मतलब दोनों चीज़ को बैलेंस लेके चलते हैं। और उसके साथ साथ मेरे को लगता है कोच सिर्फ एक गाइड करता है, उसके ही ज़्यादा मेहनत बच्चे और पेरेंट्स करते हैं।